लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी होती है शून्यकर्णी संविदा। यहाँ लिखा है शून्यकर्णी संविदा, शून्यकर्णी संविदा, शून्यकर्णी संविदा। शून्यकर्णी संविदा कहा किसे जाता है? क्वेश्चन मार्क होता है कि शून्यकर्णी संविदा हम किसे कहेंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा किसे जाता है, यानी शून्यकर्णी संविदा कहा किसे जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2 में शून्यकर्णी संविदा को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शून्यकर्णी संविदा एक ऐसी संविदा है जो पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर या किसी अन्य के विकल्प पर प्रवर्तनीय हो और किसी एक के विकल्प पर या किसी अन्य के विकल्प पर प्रवर्तनीय न हो, उसे शून्यकर्णी संविदा कहा जाता है। यानी ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई करार जो पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय हो और किसी अन्य के विकल्प पर प्रवर्तनीय न हो, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे करार को हम वाइडेबल यानी शून्यकर्णी संविदा कहते हैं। शून्यकर्णी संविदा मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो संविदा के दो पक्षकार होते हैं, ठीक, उन दोनों पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय और किसी एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय न हो, तो ऐसी संविदा को हम क्या कहते हैं? शून्यकर्णी संविदा कहते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है शून्यकर्णी संविदा, एक नया इसी में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि शून्यकर्णी संविदा क्या मान्य संविदा है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क। शून्यकर्णी संविदा क्या मान्य संविदा है कि नहीं है? तो इसका जो उत्तर होता है, आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि शून्यकर्णी संविदा मान्य संविदा है। शून्यकर्णी संविदा मान्य संविदा, लेकिन कब? शून्यकर्णी संविदा मान्य संविदा तब है, यह डिपेंड करती है पीड़ित पक्षकार के ऊपर। अगर पीड़ित पक्षकार चाहता है तो शून्यकर्णी संविदा को वैलिड करा सकता है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड संविदा करा सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और यदि पीड़ित पक्षकार, पेन पार्टी, यह चाहती है तो शून्यकर्णी संविदा जो है वह शून्यकर्णी जो है संविदा शून्य हो जाती है, यानी एक पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते क्लियर होगा। ए ने बी को ये कहता है, बी से कहता है, क्या कहता है कि हमारे कारखाने में 500 टन नील डेली बनती है। ए बी से कहता है कि हमारे कारखाने में प्रतिदिन 500 टन नील बनती है, ठीक है। और ऐसा कहकर के बी को अपना कारखाना क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है, धोखा देता है, जब कितना नहीं बनती है। और इस प्रकार से बी तैयार हो जाता है कि ए का कारखाना खरीद ले, ठीक है। तो यहाँ ए ने बी को क्या किया? धोखा दिया, और वह उस धोखे में उत्प्रेरित होकर कारखाना खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कारखाना खरीदने की संविदा हो जाती है। अब यहाँ बी के साथ क्या किया गया? व्यपदेशन किया गया, यानी बी को धोखा दिया गया। अब यहाँ बी के विकल्प पर संविदा, या तो बी चाहे तो संविदा को प्रवर्तनीय करा सकता है, यानी वैलिड करा सकता है, मान्य करा सकता है, और बी चाहे तो संविदा को शून्यकर्णी करा सकता है, यानी पूरा खेल बी के ऊपर है। तो वही बताया गया है कि कोई भी संविदा यानी पीड़ित पक्षकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वह शून्यकर्णी हो सकती होगी, या वह तो उसको प्रवर्तनीय करा के वैलिड बना सकता है, ठीक है। यही है, तो कोई संविदा जो शून्यकर्णी होती है वो वैध हो सकती है, वैध होती है, मान होती है, लेकिन डिपेंड करती है पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर। पीड़ित पक्षकार उसे या तो शून्यकर्णी करा सकता है या उसे वैलिड करा सकता है, वैध करा सकता है। ये रहा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जो है